नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अराकीन व मुहिब्बीन जमीयत उलमा, आज इस वक्त हम 26 जनवरी की तकरीब रस्म परचम कुशाई अदा कर चुके हैं। मैं हिंदुस्तान के रहने वाले तमाम ही लोगों को और ख़ास तौर पर आप लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। एक वक्त था हमारा ये मुल्क अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में था और एक लंबी जद्दोजहद और एक लंबी लड़ाई के बाद मुल्क की आवाम ने आज़ादी हासिल की। जमीयत उलमाए हिंद का आज़ादी में एक बहुत बड़ा हिस्सा और योगदान रहा है। हमारे अकाबरीन और बुज़ुर्गों ने सबसे पहले इस मुल्क की ग़ुलामी को महसूस करते हुए मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद शुरू की थी। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेज़ों की ज़्यादतियों को और मज़हब इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिशों को देखते हुए ये फतवा जारी किया था कि अब ये मुल्क ग़ुलाम हो चुका है और मुल्क में रहने वालों पर इस मुल्क की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करना फ़र्ज़ हो चुका है। ये एहसास हमारे एक बहुत बड़े मुहद्दिस शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का था और उन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए फतवा जारी किया था। एक लंबी जद्दोजहद के बाद ये मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। जाहिर बात है, जिनकी हुकूमत आज़ादी से पहले थी उनका कानून चलता था। अब जब ये मुल्क उनकी ग़ुलामी से आज़ाद हुआ तो इस मुल्क को चलाने के लिए एक दस्तूर की ज़रूरत थी, एक आईन और कानून की ज़रूरत थी। उसके लिए कमेटी तश्कील दी गई और कमेटी ने एक तकरीबन 2 साला कोशिशों के बाद इस मुल्क को आईन और संविधान दिया, जिसका निफाज 26 जनवरी 1950 को हुआ। अगर देखा जाए तो आज तकरीबन 76 साल हो रहे मुल्क की आज़ादी को। हमारे अकाबरीन और बुज़ुर्गों की कोशिश रही और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क का दस्तूर सेकुलर और जमहूरियत पर मबनी बना, जिसकी तफसील अभी आपने सुनी कि अवाम के ज़रिए अवाम की हुकूमत हो और अवामी मफाद के लिए हुकूमत साजी हम करते। हम जिसको वोट देते हैं वो चुन करके जाता है और वो ओहदों पर बैठता है। तो अवाम के ज़रिए ये हुकूमत बनती है, ये हुकूमत अवाम बनाती है और ये हुकूमत अवाम के लिए काम करती है। ये इस मुल्क की जमहूरियत है। आज इस मौके पर 26 जनवरी 2026 जमीयत उलमा मालेगांव की तरफ से आप सभी को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक से कि जिन मकासद के पेश नज़र हमारे अकाबरीन और बुज़ुर्गों ने दस्तूर बनाया था और बनाने में हिस्सा लिया था और एक जमहूरियत पर मबनी कानून बनवाया था, उसका निफाज हुआ। इंशाअल्लाह उसी के मुताबिक हम लोग इस मुल्क में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। फिर दोबारा आपको बहुत बहुत मुबारकबाद।